पर्यावरण के हमें कैसे जीना है जिंदगी में, पर्यावरण के अनुसार जीना है, उसको हानि नहीं पहुंचानी। जो मैंने बताया ना पहले ही, सभी चीजें उसको किसी तरह हानि नहीं पहुंचानी है। बाकी जैसे हमें अगर आप अच्छे से रहोगे, इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का ध्यान रखोगे तो पर्यावरण भी आपका ध्यान रखेगा। हमारा पर्यावरण दूषित होता जाएगा, हमारा वातावरण दूषित होगा तो हम लोग बीमारी की चपेट में आते जाएंगे। हम जितना प्रदूषण कर रहे हैं उसको हमें निपटारा भी करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आपकी जो कापियाँ हैं, आप कापियों का एक एक पेज बचा के रखेंगे। अगर आपकी कापी किताब भर जाती है तो उसका एक एक पेज अगर हम बचा के कबाड़े वाले को देंगे तो दोबारा कापी आपकी किताबें दोबारा बन जाएंगी उसी कागज से। दोबारा पेड़ नहीं काटना पड़ेगा, जो पेड़ काटते हैं बड़े बड़े से, उन्हीं से आपकी जो किताबें हैं वो बनाई जाती है। तो अगर हम कापी किताबों को फाड़ेंगे नहीं, बर्बाद नहीं करेंगे तो हम दोबारा रिसाइकिल होकर उस कागज से आपकी दोबारा कापी किताबें बनेंगी। अगर आप फेंक दोगे कागज, कचड़े में फेंकोगे तो क्या होगा, हमें पेड़ ज़्यादा काटने पड़ेंगे, है ना। उससे क्या होगा, अगर जंगल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा। अभी पेट्रोल डीजल का धुआं देखो ना, गाड़ी कितनी दौड़ती है आगरा शहर में, सभी जगह रहती है, आगरा में थोड़ा सा ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है, सभी तरह का प्रदूषण है। तो हमें का जो कहीं भी रहे, हम चाहे गाँव में रहें चाहे शहर में रहें, अपने हिसाब से। अब आजकल सोलर लाइट चल रही है ना, तो ये हमारी सेफ जो होती है, हमारी सोलर वाली गोबर गैस वाली, ये पर्यावरण के हिसाब से और पर्यावरण के हिसाब से जीवन शैली उसके हिसाब से अच्छी ऊर्जा होती है। तो आप पेन पेंसिल ऐसे अपने हिसाब से बचा सकते हैं। जैसे आपकी किताबें हैं, आप पढ़ते हैं तो आप ऐसे फाड़े नहीं। अगर आपको देना है तो किसी गरीब बच्चे को दे दे, आपको छोटे भाई बहन के लिए संभाल के रखें, बुक तो इस्तेमाल कर सकते हो। कापियाँ तो आपकी भर जाएंगी तो कबाड़े को बेच दोगे, कबाड़े वाले को, पर आपकी किताबें तो दूसरा कोई पढ़ सकता है ना, है ना। तो ऐसे करके अगर हम एक एक चीज़ को समाज को, कॉपी किताब में क्या होता है, पानी लगती है, पानी लगता है, और दूसरा क्या, पेड़ जब कटते हैं ना तो एक तो पेड़ बच जाएगा, पानी बचेगा, ऊर्जा बचेगी, है ना। 3-4 चीज़ें बच रही है ना, तो हमें 3-4 चीज़ का फायदा होगा। और हर एक चीज़ में ऊर्जा होती है कि नहीं होती, तभी तो बन पाती है। ऐसा हम खड़े, टेबल है, कुर्सियाँ हैं, इनमें भी ऊर्जा है ना, तभी तो इसमें कुछ ना कुछ तो लगा है, तभी तो ये खड़ी है। तो ऐसे हमारी, अगर हम एक एक चीज़ को बचा के रखेंगे तो हम अपने जैसे आप अभी आप छोटे बच्चे, जब आप हमारी उम्र पे आओगे तब आपके कुछ नहीं बचेगा। आप जैसे बर्बाद करते जाओगे तो हमारी उम्र पे आओगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा। तो हमें थोड़ी छोटी चीज़ को बचा के रखेंगे तो जो हमारा जो जीवन है, जो आप लोग का जीवन है, आगे अच्छा होगा। जैसे मम्मी पापा बहुत सारे लोग इतने पैसे इकट्ठा करके जाते हैं, आपने देखा जब भूकंप बाढ़ आती है, तूफान होता है तो क्या होता है, सारा बह जाता है ना, गाड़ियाँ की गाड़ी बह जाती है। तो इससे पैसे को बचाने से अच्छा पैसे भी बचा के रखो। पैसा होता है सब कुछ कर सकते हैं, पर पैसे के साथ अगर हम अपने आप को, पेड़ पौधों को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे, है ना, तो कहीं हद तक बहुत हम अच्छा कर पाएंगे। जैसे आप लोगों का जन्मदिन होता है तो आप जन्मदिन पे जैसे केक काटते हो, वैसे आप 1-2 पेड़ भी लगाओ। हर एक जन्मदिन पे हर एक इंसान अगर बच्चा पेड़ लगाएगा, जैसे आप बड़े होते जाओ वैसे पेड़ बड़ा होगा तो क्या होगा, आपको क्या देगा, ऑक्सीजन देगा ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रही है वायुमंडल में, वो उसको क्या करेगा, कम करेगा। हाँ, तो हमें ऐसा करना है। जैसे आपके पास जगह नहीं है तो आपका बोरियों में थैलियाँ होती हैं, गठरियों में भर के आप रख सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते, छत पर रख सकते हैं, नीचे गार्डन में रख सकते हो, और आंगन में रख सकते हो। ऐसा जिनके पास कम जगह नहीं है वो लोग, और जिनके पास जगह है काफ़ी तो अपने आंगन में लगाओ, बाहर लगाओ, खेतों में लगाओ, है ना। तो ऐसे हम पेड़ पौधे लगा के अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर वातावरण में टेम्परेचर ऐसे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, पहले पक्षी खत्म, फिर जानवर खत्म, फिर इंसान खत्म। वो पक्षी खत्म तो हो ही रहे, आप लोग से ना गौरैया है क्या, गौरैया खत्म होगी ना, गौरैया बहुत कम दिखती, गौरैया नहीं दिखती आप लोग, है ना। कौवे खत्म हो गए, गिद्ध खत्म हो गए, मोर खत्म हो गए, बहुत कम है ऐसे, ठीक है। तो धीरे धीरे जानवर तो खत्म होते जा रहे, पक्षी खत्म होते हैं, पक्षी, जानवर, फिर इंसानों का नंबर। तो हमें थोड़ा सा इस तरह का अपने आप को, अगर हम जो पृथ्वी पे हैं तो अपने आप को ऐसे करके रखना है कि हम दूसरों को भी अच्छा करें, अपना भी अच्छा करें। प्रदूषण नहीं फैलाएं ना, शोर कर रहे हैं तो उससे भी कौन सा प्रदूषण होता है,
नॉइस पॉल्यूशन, हैं? नॉइस हाँ पॉल्यूशन। होता है ना, तो हमारे आसपास का वातावरण वो भी अच्छा करके रखना है। इससे भी परेशानी, इरिटेशन हो